अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और गाइस आपका दिन आज का अच्छा गुजर रहा होगा। सो गाइस आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ शेंजन कंट्रीज़ में फ्रांस कंट्री है और यूरोप भी है, शेंजन भी है और बहुत बड़ी कंट्री है विज़िट वीज़ा के लिए। अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस अभी ज़्यादा हैं उस वीज़ा को गेट करने के। सो आज इस सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा आप कैसे और कब अप्लाई कर सकते हैं और कहां से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए एंड तक ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी जो मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, आप फ्रांस का जो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए चंद शराइत हैं जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आती हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी, वो आपको सामने रखनी पड़ेंगी क्योंकि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हीं वजूहात की और उन्हीं बिना के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट होगा, फ्रांस का विज़िट वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा। अब वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप कोई जॉब करते हैं, दुबई में हैं, या अगर आप पाकिस्तान में या आप कहीं पर भी हैं, अगर आप दुबई से ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मैं 80-90% कह सकता हूँ कि आपका वीज़ा लगेगा। इवन आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया और या कहीं और से कर रहे हैं तो चांसेस आप रखें 70-30 रखें। 100% गारंटी किसी भी वीज़ा की नहीं होती। इवन जो लोग डन बेसिस पे बोल के काम करते हैं उस वीज़े की भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वो वीज़ा फेक होता है या रियल होता है वो आपको नहीं पता होता है। वो तो जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि ये रियल है या फेक है। सो एनीवेज, आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सैलरी ड्रॉप होनी चाहिए। एक अमाउंट होना चाहिए वो आपके हर महीने में ड्रॉप होना चाहिए। मिनिमम 3 to 6 मंथ्स की उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, वो बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। और अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करेगा तो, और आपको फैमिली टाइज़ दिखाने पड़ेंगे क्योंकि आप जब जाएंगे फ्रांस तो आपको वापस भी आना है, तो अपने फैमिली टाइज़ भी दिखाने होते हैं। तो इसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन में आप अपनी फैमिली का जो ट्री बनता है वो भी आप दिखा सकते हैं। आप अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो लमसम अमाउंट होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस जिसे हम लोग कहते हैं, तकरीबन अगर पीक मैं दर में बताऊंगा आपको, तकरीबन 10,000 12,000 से ऊपर अगर आपके पास अकाउंट में अवेलेबल, ये नहीं कि आपकी एक सैलरी आई 4-5 हज़ार की और आपने सारे खर्च कर दिया, उसके बाद ज़ीरो है और आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया आपने, तो वीज़ा वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। 10-12 हज़ार अगर आपके पास बैलेंस है इन धर्म्स, आप उसको कैलकुलेट कर लें अपनी करेंसी के हिसाब से तो आपको फिगर पता चल जाएगी। अगर सिंगल बंदा अप्लाई कर रहा है तो आई थिंक इट्स इनफ अमाउंट फॉर फ्रांस। तो आपकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए और साथ में आपको स्टैम्प्ड और ओरिजिनल साइन इस बैंक स्टेटमेंट पे आपने करवाने होंगे बैंक से, ब्रांच से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ आप अपना NOC लेटर लगाएंगे अपनी कंपनी से लेके, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लगा के आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वीज़ा अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्म भरा जाता है फ्रांस की वेबसाइट पे। आप जाके गूगल पे टाइप करेंगे फ्रांस विज़िट वीज़ा तो आपके पास एक लिंक खुल जाएगा। उस लिंक को जाके आपने पहले अपना अगर अकाउंट बना हुआ तो अच्छी बात है, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ आपका फ्रांस की वेबसाइट पे तो आपने अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के आपने वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डिटेल्स होती हैं आपसे रिलेटेड, सारी इजी डिटेल्स होती हैं, उसके लिए आपको किसी को भी पूछने की या किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही वो फॉर्म ईज़िली घर बैठे भर सकते हैं आराम से। तो वो जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपकी एक कंफर्मेशन आ जाएगी। वो कंफर्मेशन पेपर आपने निकालना है और VFS से अपॉइंटमेंट लेना है। VFS से अपॉइंटमेंट आप इजीली ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, डेट आपको डिपेंड करता है, जब अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट होगी तो आपको वो डेट मिल जाती है। लेकिन अभी VFS ने थोड़ा काम फास्ट किया है तो आपको विद इन 1 मंथ अपॉइंटमेंट मिल जाती है।
अपॉइंटमेंट के बाद तकरीबन आपका जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं VFS पे जाके, तकरीबन 80 यूरो उसकी फ़ीस होती है। 80 यूरो फ़ीस है यूरोप की जो भी वीज़ाज़ हैं ऑलमोस्ट। तो उसमें आपकी एक सिंगल एप्लीकेंट की तो वो सब चीज़ें भर देंगे आप। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पॉइंट करूँगा कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने लेनी होती है। वो तकरीबन 80-90 यूरो की आती है, विच कवर्स 30,000 यूरो का जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा इन केस अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो यूरोप में, तो वो कवर करेगा वो। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद विद इन आई थिंक 2 वीक्स के अंदर आपका वीज़े का जवाब आ जाता है, यस और नो। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी हुई भी और सारी चीज़ें आपने प्रॉपर की हैं तो आपका वीज़ा यस में ही आएगा इंशाल्लाह। और अगर कुछ आगे पीछे है तो आप फ़िलहाल वीज़ा अप्लाई ना करें जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो जाएँ। सो गाइस, ये अच्छा टाइम है फ्रांस के लिए वीज़ा अप्लाई करने का। सो आप सारे जितने भी जो लोग जाना चाहते हैं फ्रांस शेंजन घूमने के लिए, आप जाइए, ट्राई करें, देखें वहाँ अगर आपको कुछ सेटिंग बैठती है तो वहाँ पर आप लोग वर्क वीज़ा ढूंढने की कोशिश करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ और मुझे इनकरेजमेंट ऐसी होती है कि आप सपोर्ट करते हैं और आपकी सपोर्ट ही से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अंटिल देन अस्सलाम वालेकुम।